नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज बुखार को कैसे देखते थे? पता है, वो इसे सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक दुश्मन मानते थे, एक हमलावर। आज हम अथर्ववेद की गहराइयों में उतरेंगे और बुखार से लड़ने की एक बहुत ही पुरानी और हैरान कर देने वाली रणनीति को समझेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से करते हैं। आखिर ये बुखार है क्या? आमतौर पर जवाब मिलता है कि ये शरीर का तापमान बढ़ जाना है। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि प्राचीन भारत में इसका जवाब बिल्कुल ही अलग था। अथर्ववेद हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां बुखार सिर्फ एक लक्षण नहीं बल्कि कुछ और ही है। और बस यहीं पर सारी कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। देखिए, आज हम बुखार को अपने शरीर का एक अलार्म सिस्टम मानते हैं, मतलब एक अंदरूनी प्रक्रिया। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले इसे एक बाहरी हमलावर माना जाता था, एक राक्षस जो शरीर पर कब्जा करना चाहता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक छोटा सा फर्क नहीं है, ये सोच इलाज की पूरी दिशा ही बदल देती है। तो सबसे पहले इसी बाहरी शक्ति के विचार को ही जरा समझते हैं। अथर्ववेद में इसे एक खास नाम दिया गया है, तकमन। तो ये जो तकमन है ना, ये असल में एक राक्षस की तरह था जो शरीर में घुसकर तबाही मचाता है। इसलिए उस समय के वैद्य का लक्ष्य दवा देकर बस बुखार को शांत करना नहीं था, बल्कि इस राक्षस को शरीर से बाहर खदेड़ना था। मतलब ये एक असली लड़ाई थी। अब ऐसी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए हथियार भी तो चाहिए, और वो सबसे शक्तिशाली हथियार मिलते थे सीधे प्रकृति से। अथर्ववेद में कई दिव्य जड़ी बूटियों का जिक्र है जिन्हें तकमन से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस लड़ाई के योद्धा कौन थे? सबसे पहला है अपामार्क, जिसका नाम ही है उल्टा फेरने वाला, यानी ये बीमारी को वहीं लौटा देता है जहां से वो आई हो। फिर है कुष्ठ, जो सीधे हिमालय से आता था और जिसे सब रोगों की एक दवा कहा जाता था। और आखिर में है जंगेड़, जो एक ढाल की तरह काम करता था। इसे तो ताबीज बनाकर पहना जाता था ताकि बीमारी शरीर में घुस ही न पाए। जी नहीं, बात सिर्फ जड़ी बूटियों पर ही खत्म नहीं होती थी। वैदिक उपचार एक होलिस्टिक अप्रोच था, जिसमें बीमारी पर कई मोर्चों से एक साथ हमला किया जाता था। ये पूरा उपचार कह सकते हैं कि 4 मजबूत खंभों पर खड़ा था: मंत्र की शक्ति, औषधीय धूप यानी धूनी, जल चिकित्सा और मणि धारण यानी ताबीज पहनना। ये सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आसपास के वातावरण का भी इलाज था। इस पूरी प्रक्रिया में मंत्र शक्ति का एक बहुत खास स्थान था। माना जाता था कि औषधि तभी काम करती है जब उसे प्रार्थना और एक मजबूत संकल्प के साथ लिया जाए। जैसा कि इस मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे बुखार को ठीक उसी तरह दूर भगाएं जैसे वे अंधकार को भगाते हैं। जरा सोचिए उस इलाज का माहौल कैसा होता होगा। कमरे में गूगल और कुष्ठ की धुनी से हवा साफ हो रही है, जिससे सांस लेना आसान हो जाए। पीने के लिए जड़ी बूटियों वाला पानी दिया जा रहा है और माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी जा रही हैं। और तो और गले में जंगीड़ का ताबीज पहनाया गया है जो मन को मजबूती दे रहा है। ये तो बीमारी पर एक 360 डिग्री हमला था। तो सवाल उठता है कि इन सभी विधियों के पीछे का गहरा संदेश क्या है? अथर्ववेद का ये प्राचीन ज्ञान हमें आखिर सिखाता क्या है? और इन सभी तरीकों के दिल में एक ही सच्चाई छिपी है, इंसान और प्रकृति का अटूट गहरा रिश्ता। अथर्ववेद का संदेश बिल्कुल साफ है। जब हम प्रकृति के दिए उपहारों का सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी हमें सबसे बड़े राक्षस यानी तकमन से लड़ने की शक्ति देती है। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम हर चीज के लिए एक इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या तब भी मन, शरीर और पर्यावरण को एक साथ ठीक करने वाला ये प्राचीन नजरिया हमारे लिए कोई मायने रखता है? इस पर सोचना तो बनता है।